हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे भाई बहनों का आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। आज जो बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के पेपर की, तो बायोलॉजी के पेपर में इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपके 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट क्वेश्चंस है पेपर है उनके बारे में मैं बात करूंगा। एक आपके जो बायोलॉजी का सिलेबस दिया है, देखो सबसे शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है, लगभग 11 से 12 टॉपिक है और 11 और 12 क्लास में पूरा हो जाता है। तो मोस्ट टॉपिक्स की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक को आपको हाईलाइट करके जाना है, किस टॉपिक्स में से बड़े क्वेश्चन आते हैं, प्लस 5 साल के पेपर, मोस्ट टॉपिक और मोस्ट क्वेश्चंस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी बायो 111 बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम का जो है उसका थ्योरी का सिलेबस देखो 10 टॉपिक है, बहुत छोटा। अभी मैं बता देता हूं कहां से कौन सा क्वेश्चन आता है, फिर 5 साल के पेपर सोल्व करेंगे। तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहां से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे के वीडियोस वगैरह मोस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहे, अच्छी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। और जो भाई आपके अदर यूनिवर्सिटीज कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक बार मेरे कहने से इतना सा तो आपका हक बनता है, मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी करें, सहयोग करें। और आपसे सहयोग की आशा भी करता हूं मैं कि आप ये सब करेंगे। तो इस वीडियो को जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबको शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहला टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, जीवित विश्व की इकाई। इसमें से बड़े क्वेश्चनों में क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे और आपका जो पार्ट ए आता है उसमें क्वेश्चन आएगा, और परिभाषा वगैरह जो आती है डेफिनेशन उसमें से इसमें से क्वेश्चन आता है। दूसरा है डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, 5 नंबर के क्वेश्चन में इसमें से आएगा। एक तो विविधता के बारे में पूछ सकता है, डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं भाई, अलग अलग पादपों में अलग अलग जंतुओं में जो विभिन्नताएं पाई जाती है डाइवर्सिटी कहलाती है। अब वो किस बारे में पूछ रहा है वो आपको लिख के आना है। एंड कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ जो है इसमें एक म्यूटेशन का भी पूछ लेता है, म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था, अचानक हुआ वंशानुगत परिवर्तन जो होता है वो उसमें कहलाता है, ठीक है, म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ की बात करें अगर अपन, तो एक नॉर्मली सोचो आप, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ मतलब सजीव के क्या क्या गुण होने चाहिए, श्वसन करना चाहिए, उपाप चाहिए, मेटाबॉलिक क्रियाएं होएगी उसमें, ग्रोथ उसमें होएगी, चलन उसके अंदर होएगा, मूवमेंट वगैरह होएगा। तो ये 6 से 7 गुण है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चन आता है हर बार, अभी 5 साल के पेपरों में आप देख लेना। तो ये बहुत ईजी, मतलब कोई भी जिसका पहले नहीं पढ़ा हुआ ना वो 10 मिनट में इस टॉपिक को पढ़ सकता है, ओनली 10 मिनट। उसका मैं वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं देखा तो वहां से क्लास देख लेना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, 25 मिनट का है। जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें विशिष्ट, सृष्टिवाद, प्रकृतिवाद, ऐसे 5 सिद्धांत है। 5 में से 3 सिद्धांत तो ऐसे हैं जिनके अंदर डायरेक्ट कहा गया है कि ये सिद्धांत मानने ही नहीं है, तो उनको पढ़ना नहीं है। जो 2 सिद्धांत है मेनली उनको पढ़ना है, एक तो वो चूहे वाला वगैरह है, पृथ्वी की उत्पत्ति के वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करना है। 10 मिनट का ये टॉपिक है। इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, 4 मिनट का है। दोनों की डेफिनेशन याद करके जाना, डेफिनेशन या अंतर में ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ईजेनेसिस और इवोल्यूशन, ठीक है। विकास और क्रमागत उन्नति, बायोनोमिकल कल्चर, ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है। इसमें क्या लिखना होता है अपने को, जो नाम है उसकी फैमिली है, गण है, ऑर्डर है, क्लास है, वो लिखने होती है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिख रहा है सबसे मोस्ट, सेल वाला, सेल एंड सेल डिवीजन, बड़े क्वेश्चन में आएगा, इसी में से आएगा। सेल माइटोसिस का पूछ लिया, मियोसिस का पूछ लिया, सचित्र वर्णन पूछता है, इसकी स्टेप्स वगैरह पूछता है, कौन सी कोशिका में पूछ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। एक आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप अंतर पढ़ के जाना। प्रो मतलब पुरानी, यू मतलब, यू का ऐसे याद रखना, यू मतलब न्यू, NEW, न्यू मतलब नई। अब नई है, प्रो मतलब पुरानी, तो पुरानी जो चीज होगी वो अविकसित होगी। तो इसमें सीधा सा अंतर ये है कि वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कोई भी चीज है, कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित होगी, केंद्र केंद्रिका अनुपस्थित, उपस्थित, मतलब प्रो यानी पुरानी, अल्प विकसित होती है, ठीक है, और न्यू मतलब नई, अधिक विकसित होगी। तो इसमें से सेल डिवीजन वाले में से बड़ा क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से भी आता है। सीड एंड सीड जर्मिनेशन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। फिर ये जो आपके इसका दिया फ्लोरिंग बायोलॉजी, ब्रेसिकेसी, फबेसी, इसकी जो मेन दिया वो देख लेना। सबसे लास्ट में जो दिया सबसे इजी, बिना पढ़े लिख के आने वाला टॉपिक, रोल ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन आता ही आता है बड़े क्वेश्चंस में, अब की बार देखते हैं आता है या नहीं आता, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल्स का क्या रोल है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कृषि हेतु, तो कृषि हेतु आप जुताई में, बुआई में, ट्रांसपोर्ट में लिख सकते हो, खाद में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी आप इसका लिख सकते हो, एग्रीकल्चर के अंदर ना पूछ के वैसे पूछे तो दुग्ध में, चमड़े में, ठीक है, घी
इससे बनने वाले और पदार्थ। तो ये तो आपका टोटल सिलेबस है, ये मैंने मोस्ट टॉपिक्स बता दिए। एक तो आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले में से एक सिद्धांत, इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस की परिभाषा, और सेल डिवीजन के बारे में मोटा मोटा। चित्र आपको देख के जाना है कन्फर्म, चित्र पूछता ही पूछता है। एक रोल ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर, ये चीजें आप देख के जाओगे। और करेक्टर्स ऑफ लाइफ, ये तो मैंने बोल के बता दिया, याद हो गया होगा, लिख सकते हो इसमें। अब बात करते हैं 5 साल के पुराने पेपर्स की। अब जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है 2017-18 का पेपर है। इसके बाद 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 तक का पेपर 5 साल के मैं सोल्व करवाऊंगा। आपको खुद को लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा मोस्ट है। सिलेबस मैंने बता दिया है। बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक चीज गई थी 7 फरवरी को, अपने को 3 साल हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म को बनाए, और 7 फरवरी तक मैं 70,000 का एम करता हूं इस पे, 70,000 सब्सक्राइबर्स का। 600-700 कम पड़ रहे हैं, तो जल्दी से कहीं से भी करवाओ, मुझे नहीं पता, इतना कोऑपरेट आपका बनता है तो वो करवा दो आप। 7 फरवरी में अभी टाइम है। ये आपका पार्ट ए है। ये पार्ट ब का देखते हैं अपन सबसे पहले। ये पार्ट ए के बारे में दिया है। देखो, आधुनिक पादप वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कोरलिनियस। ठीक है, ये आपके जो वर्गीकरण वाला जो है आपके बोटनिकल क्लासिफिकेशन उसमें से है। और पार्ट ए में आते हैं आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है, सब यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है। बाकी पेपर का लैंग्वेज और जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो सबका सेम रहने वाला है। सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई है। कुछ भाई मेरे को पूछते हैं कि हम यूपी से हैं, वहां से हैं, सबके लिए सेम है। अभी अपन पेपर सोल्व करते हैं एक बार। ये देखो 2017-18 का पेपर है। 5 डेफिनेशन है। डेफिनेशंस में अपन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मैं कहा था वही चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें। विभज्योति के उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ऊपर ही ऊपर होते हैं ना पौधे के ऊपर, शीर्ष भाग पे, टॉप डोमिनेंस पे, विभज्योति के, जिनमें बार बार सेल डिवीजन होता रहता है, जो वायरस मुक्त पादप तैयार करने के लिए यूज में लेते हैं, उनको बोलते हैं विभज्योतिक टिश्यू। ठीक है, जिनमें बार बार सेल डिवीजन करने की क्षमता होती है। कैरियोप्सिस फल किसको कहते हैं? कौन से? ग्रेमनिकुल के जो पौधे हैं उनका फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, यूजेनिक्स किसको कहते हैं? सबको पता होगा। यूजेनिक्स क्रमागत विकास, और इथोपेनिक्स 2 है। 4 मिनट क्लास है, बहुत अच्छे से मैंने बोला था ये दोनों की डेफिनेशन आपको याद करना है। मूल ग्रंथियां, जो जड़ के ऊपर पाई जाती है, ऑब्जर्वेशन के लिए होती है, जो नमी वगैरह है, खाद भी जो है उनका। असीमाक्षी पुष्पक्रम, ये फ्लोरल बायोलॉजी में से है क्वेश्चन। असीमाक्षी कौन सा का होता है? 5 डेफिनेशन हो गए। अंतर में देखो, मैं कहा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ गया है। और आगे के पेपर्स में भी देख लेना एक बार इसको। प्रो यानी पुरानी, यू यानी नई कोशिका के में अंतर लिखना है आपको। 5 अंतर लिखने हैं, 3.5 नंबर का है। पहला एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, बहुत ईजी, मोनोकोट डाइकोट। नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व आ गया, मियोसिस का। इनका एक इंपोर्टेंस और इनकी जो संरचनाएं हैं, जो बॉक्स इनमें बनेंगे, इनके चरण जो स्टेप्स हैं वो जरूर याद करके जाना। इंपोर्टेंस लगभग सेम रहेगा। ठीक है, द्विबीजपत्री बीज की संरचना, सचित्र, चित्र पूछेगा ही पूछेगा। बायो का सबसे छोटा सिलेबस है तो इसमें चित्र पूछते ही पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बड़े क्वेश्चन में क्या है। सरसों के पौधे के पुष्प का वर्णन पुष्प चित्र सहित कीजिए और पुष्प सूत्र लिखिए। कृषि में पशुओं का महत्व आ गया 8 नंबर के में, देख लो, उदाहरण सहित वर्णन कर। मैं कहा था और अभी आगे और मिल जाएगा आपको। पर्ण विन्यास को परिभाषित कीजिए। पत्तियों का जो लगने का क्रम है उसको परिभाषित करना है। विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यासों को सचित्र दर्शाना है आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। समसूत्री विभाजन को चित्र से समझाइए। कह रहा हूं सेल जो डिवीजन है उसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का बड़े वाले में 10 नंबर वाले में, तो रिस्क नहीं लेना, उसको पढ़ के जाना है। या तो पूछ लेगा मियोसिस का महत्व क्या है, कौन कौन से चरण है, ये आ गया। देखो, समसूत्री विभाजन को सचित्र समझाइए। अर्धसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न है। एक जो आपके डिफरेंट पढ़ो ना, उसमें एक चीज जो पढ़ के जाना, मियोसिस और माइटोसिस। अर्धसूत्री और समसूत्री इसमें आधे हो जाते हैं, समान रहते हैं जो जेनेटिक सेल्स बनती हैं उनमें। तो ये अंतर है, ये पढ़ के जाना। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मोनोकोट, डाइकोट, 4-5 अंतर है। ईजेनेसिस क्रमागत विकास और उन्नति वाला है ना, उसमें से ये 5 अंतर बता रहा हूं, इनमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पढ़ के जाना। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना को समझाइए चित्र सहित। पादप वर्गीकरण क्या है, कैरोलस लिनियस ने कौन सा दिया था। आधुनिक वर्गीकरण 5 वर्गों में बांटा था, इसके क्या गुण और दोष है वो आपको लिखने हैं। तो ये हो गया 2017 का। अब बात करते हैं 2018-19 के पेपर की। तो अभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो 2018-19 का पेपर, इसके बारे में भी देख लेता है, आपको खुद को पता चल जाएगा क्या क्या पूछता है, कैसी डेफिनेशंस होती है, सारी चीज। यहाँ पे स्थूल कोणत्तक, मुंडक पुष्पक्रम, कैपिटुलम किसका होता है, ये चीज अभी जैसे उसका था। पुष्पक्रम में से ये क्वेश्चन आता है। जेनेटिक आनुवांशिक विविधता क्या होती है, जेनेटिक आनुवांशिक, तो ये किससे उत्प्रेरित करते हैं, क्यों आती है और इससे क्या होता है, ये चीजें भी आप पढ़ के जाना।
कंद किसको बोलते हैं, ट्यूबर, और बीज किसको बोलते हैं। अब देखो एक चीज मैं कल भी बताया था एग्रोनॉमी के पेपर में, आज फिर से बता रहा हूं। अगर बायोलॉजी में बीज की परिभाषा आती है तो आपको बायो के लेवल की लिखना है कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। क्या कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। और ये सेम डेफिनेशन एग्रोनॉमी में आती है तो आपको क्या लिखना है, पुष्प के या पौधे के किसी भी भाग, एग्जाम्पल जड़ तना पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं तो उसको बीज कह सकते हैं अपन। पर बायोलॉजी में क्या कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। यहाँ पे अगर एग्रोनॉमी की डेफिनेशन आप लिख के आते हो कि पौधे किसी भाग जड़ तना पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं उसको बीज कहते हैं, तो हो सकता है आपको 0 नंबर मिले। तो ये ध्यान रखना, सारे विषय उनके हिसाब अपने हिसाब से चलती है। अंतर में देख लो फिर सेम चीज रिपीट हो रही है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, मैंने 5 अंतर बताए, एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, नोट आउट कर लेना। नहीं इनमें से नहीं आया ना तो चैनल को पेपर देके वापस आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, एक तो मोनोकोट, डाइकोट, मायोटिस, अर्धसूत्री और समसूत्री, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इजेनेसिस और इथोनिक्स जो है आपका चौथा टॉपिक है उसमें से। और एक अंतर और मैं बताया था, मैंने कौन सा बताया था, अभी आगे जब याद आएगा तब देख के बताता हूं। इनमें से ही आता है हर बार, तो आप ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जड़ों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स और बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेट कैसे होता है, वो प्रांकुर चोल होता है उसको तोड़ता है, फिर आगे की प्रोसेस है वो चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं मटर के पौधे का पुष्प वर्णन करना है आपको। कोशिका झिल्ली की संरचना और इसके कार्य, ये टॉपिक आपके जो सेल वाला है उसमें एक तो दिया है कोशिका विभाजन और कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर दिया हुआ मेन एक तो केंद्रक, एक लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जिका जिसको बोलते हैं वो, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, 4-5 हैं ये। इनमें से एक के बारे में बड़े क्वेश्चन में आ जाता है। और ये देखो ये दूसरे बार भी रेगुलर ये रिपीट हो रहा है। कृषि में पशुओं की उपयोग कैसा, हाउ इज यूज्ड टू एनिमल बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर पशुओं का क्या रोल ऑफ एग्रीकल्चर वाला टॉपिक ऐसे कैसे आता है, हर बार पढ़ के चले जाना। और क्यों आता है ये भी बता दूं, 10 टॉपिक है टोटल, इनमें से पेपर बनाएगा कहां से, क्वेश्चन बनता ही यही है। तो ये हर साल रिपीटेड होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी समझने वाला समझ जाएगा। इनको पढ़ के जाना, हल्के में मत लेना। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त नामांकित चित्रों द्वारा समसूत्री विभाजन देख लो। मायोसिस और माइटोसिस दोनों का मैं बोल रहा हूँ चित्र सहित विभाजन देख लेना, इनका महत्व इंपोर्टेंस इनका देख लेना। द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना को समझाइए, एक बीजपत्री का अंतर को बताइए, वही डायोसिस, ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट का आ गया। सरसों का उदाहरण लेते हुए पुष्पीय पादप का वर्णन दीजिए। ये जो है ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए ऊपर के 2 का ट्राई करना आप। और पेपर कैसे करना वो मैंने बता दिया है। बात करते हैं तीसरे साल का पेपर, 2 साल के हमने कर लिए हैं। तो अभी जो स्क्रीन पे है थर्ड ईयर जो हो गया, अब ये 19-20 का आ गया, इसके बाद 20-21 और 21-22 2 साल के और सोल्व करेंगे, 5 साल के पेपर हो जाएंगे, मोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। विश्वास करके अच्छे से पढ़ के जाना आप। अब इसमें देख लेते हैं 5 डेफिनेशन कौन सी है। पेरेनकाइमा, मृदु उत्तक, जो वायु उत्तक मृदु उत्तक होते हैं पेरेनकाइमा। त्रिज्या सम्मित पुष्प किसको बोलते हैं। उपार्जित विभिन्नताएं क्या होती है, उपार्जित विभिन्नताएं वो होती है जो जन्म के बाद ली जाती है। एनवायरमेंटल उसके लिए उत्तरदायी हो सकता है फैक्टर्स के अंदर, उसके अंदर मनुष्य द्वारा की गई कोई प्रतिक्रिया, कोई म्यूटेशन या आर्टिफिशियल जो चीजें वो होती है ना जन्म के बाद। वही जन्म से जो विभिन्नता है वो तो उपार्जित में नहीं आती, उसमें आती है, प्राकृतिक में आती है। उपार्जित विभिन्नताएं होती है जो जन्म के बाद अर्जित की जाती है, ठीक है, उपार्जित विभिन्नताओं में आती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डेफिनेशन कौन सी है। भ्रूणपोष द्विनाम पद्धति किसने दी थी और इसके क्या क्या वो है, 5 डेफिनेशन है आपकी। अब देखो यहाँ लेमार्कवाद और डार्विनवाद ये नया जुड़ा है, ये मैंने बताया था सिद्धांत वाला, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो है उसका है लेमार्क और डार्विनवाद। दूसरा टॉपिक जो आपका है बायो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फिर से रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। और अब की बार देख लेना तीसरी साल में है कंटिन्यू ये क्वेश्चन, ये हाइपोज अधोभूमिक और अधोभूमिक अंकुरण के बारे में आपको बताना। हाइपोजेल और इपीजेल 2 होते हैं, इसमें भी अंतर पूछा है, 3 बार पूछा है। हाइपोजेल और इपीजेल में अंतर आप देख के जाना। केंद्रक मैं बता रहा था, केंद्रक और केंद्रिका के बारे में, केंद्रक की खोज किसने की, क्या क्या इसमें कितना द्रव्य पाया जाता है, वो केंद्रिका फोंटाना ने की थी, किसमें पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। नॉर्मल चीजें लिख के आना, जिसको अंतर याद है ना वो इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकेगा। केंद्रक और केंद्रिका में अंतर भी आ सकता है। बीजांड से क्या अभिप्राय है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यास को सचित्र समझाइए। और बायो के पेपर में अगर सही गलत जो भी आ रहा हो ना, पेंसिल लेके जाना, कम से कम 2 चित्र बना के आना, वरना बेक लग सकती है आपके, क्योंकि बहुत हल्के में ले लेते हैं बच्चे इसको। 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक 1-1 घंटे की भी है ना, तो एग्जाम से पहले वाले दिन एक रात पढ़ के आप टॉप कर सकते हो, पर आपसे पास नहीं होया जाता।
बहुत दुखद बात है ये, सोचने लायक। गेहूं के पौधे का पुष्प वर्णन कीजिए, पुष्प सहित चित्र दीजिए। तने के कार्य लिखिए, तने सीधे तने के कार्य क्या है? पौधे को स्टेबल रखना, ठीक है, जो जड़ें जो चीजें दे रही है उनको ऊपर पहुंचाना, भोजन वगैरह, फूल पत्ती पुष्प को धारण करना। ये 4 तो मैंने ऐसे ही बता दिए बिना पढ़े। 7वां क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम को सचित्र समझाइए और इसकी महत्व लिखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मायोसिस माइटोसिस, इसके इंपोर्टेंस और इसके चित्र ये ध्यान से देख लेना, इनमें अंतर, और ये बड़े क्वेश्चन में आएंगे। सूत्रकणिका, माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, अभी बोला था मैं 5 कोशिकांग है इनके, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इनके बारे में पूछते हैं। राइबोसोम एक कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम, डीडुवे खोज किसने की थी, वो चीजें याद रखना, मोटी मोटी, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। जड़ को परिभाषित कीजिए, जड़ मूसला जड़ के रूपांतर। अब जड़ को परिभाषित करना है आपको, जड़ के बारे में लिखना है कि जड़ किसे कहते हैं। पौधे का निचला वह भूमिगत भाग जो भूमि की तरफ वृद्धि करता है, अधोभूमि की वृद्धि करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के समीप वृद्धि करता है। गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे की ओर, तो जड़ भी ऊपर से नीचे की ओर वृद्धि करती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तने को स्टेबल रखने के लिए, पौधे को नमी वगैरह प्रदान करने के लिए, ये आप इसके परिभाषित करके इसका लिख सकते हो। अब बात करते हैं 2000 इससे अगले पेपर की। तो अब जो आपके पास है स्क्रीन पे आप देख सकते हो 2020-21 का पेपर है, इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद में एक और रहेगा जो लास्ट ईयर का। संपूर्ण पुष्प किसको बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन आ गए, यहाँ पे देख लो, छोटे में आ गया और बड़े में और मिल जाएगा अभी। यूजेनिक्स बार बार आ रहा है। टैक्सोनॉमी किसने दिया था? क्या है? वर्गीकरण। बेंथम व हुकर लीनियस का वर्गीकरण। विविधता, ये डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, बार बार कह रहा हूँ, दिख गया ना इसमें, अभी अगले पेपर में और दिख जाएगा। जीव जंतुओं के लक्षणों को बताइए, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जीव जंतु होंगे तो क्या सबसे पहला श्वसन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, मेटाबॉलिज्म उनमें होगी, जनन वो करेंगे और अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन वो करते हैं, ग्रोथ वो करते हैं, चलन वो करते हैं, मूवमेंट्स उनमें होगा। भाई सजीव होगा तो वो तो मूवमेंट करेगा। 4th बार रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन एनिमल्स, ठीक है, रोल ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर, लास्ट वाले टॉपिक से। 6ठा क्वेश्चन देखो, जीवन की उत्पत्ति संबंधी वाद, 4 सिद्धांत, चारों सिद्धांतों के नाम और किसने दिए थे और 2-2 उनकी लाइन इसमें लिखनी है। कोशिका को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा कोशिका के रेखांक चित्र बनाना है इसमें। पायेसी फैमिली, ग्रेमनी या पोएसी, अब ग्रेमनी का नाम ना आके यहाँ पे पोएसी दे दिया। फैमिली का उदाहरण सहित वर्गीकरण बताइए, जो गेहूं वगैरह है ग्रेमनी में। 7वां क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्री विभाजन, फिर से सचित्र वाक्य, हर बार रिपीटेड है, अब की बार भी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया और ईआर, जो एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है खुदरी अंतःप्रदेवी जालिका जिसको कहते हैं, राइबोसोम वगैरह चिपकते हैं जो जी है, उनका सचित्र वर्णन करना है। कहाँ पे गया? लास्ट क्वेश्चन है, जड़ एवं तने को आंतरिक संरचना को समझाइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट पेपर की। तो अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2021-22, जो जस्ट आपके जो सीनियर्स ने पेपर दिया है, जो भी देख रहे हैं, जो लास्ट ईयर का पेपर था उसकी बात करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे मैंने बताया था, वही चीजें आपको मिलने वाली है। बायोलॉजी की परिभाषा, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। बायोलॉजी ग्रीक जो है लैंग्वेज का वर्ड है। बायोलॉजी में क्या करते हैं? जीवित विश्व की इकाई का अध्ययन करते हैं, एक जीव और उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं, उसके एक जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की ब्रांचेस वगैरह हैं वो आप लिख सकते हो इसमें। पपिलियोनेशी दलपुंज के। सिलिकुआ किसको कहते हैं? फल प्रकार किसका है? कमेंट्स में मेरे को बताओ कि सिलिकुआ फल प्रकार किसका है। मोनोसियस, डायोसियस बता दिया, मोनोकोट और डाइकोट और डायोसियस, इसमें अंतर का देख लेना एक बार। एक सेकंड, स्क्रीन यूज नहीं हो रही। विपेरस अंकुरण, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। समसूत्री और अर्धसूत्री में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। कह रहा हूं ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। जीवधारियों के लक्षण, फिर से देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग और जीवधारियों के लक्षण, वो ये कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, सेम उसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ वही श्वसन, चलन, गमन, जनन और मेटाबॉलिज्म, ये चीजें आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पौधों के कुल के नाम वो उनके पुष्प सूत्र लिखिए। सरसों का कुल क्या है, मटर का क्या है, धान का क्या है। तो इसमें क्या करना, बोटनिकल नेम भी लिख देना, तो इससे थोड़ा सा आपको, जैसे ब्रेसिका स्पीसीज होगा, पाइसम सेटाइवम हो गया, ओराइजा सेटाइवा हो गया, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बैंथर और हुकम की वर्गीकरण की प्रणाली आपको लिखना है, इसके गुण और दोष। कोशिका के मुख्य अल्ट्रासाउंड घटक और उनके कार्य एंड फंक्शंस, ठीक है। विकास क्या है, डार्विनवाद के साथ विकास का सिद्धांत को समझाइए। 4 सिद्धांत तो उन्हीं में से घुमा घुमा के लैंग्वेज आपको प्रश्न पूछे हुए हैं। समसूत्री विभाजन सेम चित्र सहित, बार बार कह रहा हूं, फिर से रिपीटेड है। वर्गीकरण की विभिन्न इकाइयां,
फबेसिकुल का आ गया इसमें अब की बार। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखना, सीड वाले में से बीज अंकुरण को परिभाषित कीजिए, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आवश्यक बाह्य एवं आंतरिक विवेचना कीजिए। अंकुरण के लिए बाह्य में तो क्या आएगा, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, अच्छी सोइल चाहिए, सूटेबल उसके लिए एनवायरमेंटल चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, खाद उर्वरक चाहिए, जो भी चीजें चाहिए सारी। आंतरिक में क्या आएगा, पूर्ण परिपक्व भ्रूण होना चाहिए, ठीक है, सुसुप्त अवस्था वाला नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपको लिखनी है। तो ये 5 साल के पेपर सिलेबस ये मैंने समझा है, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों की इससे हेल्प होगी। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है अभी, वो कल आके मेरे को कमेंट्स करके बताना पेपर कैसा हुआ, पुराने पेपर से अपन जो दे रहे हैं उनसे हेल्प हो रही है नहीं हो रही है। इस वीडियो को शेयर कर देना, और जिसने यहाँ तक देखा है वो कमेंट्स में अपना अपना नाम लिख के जाएंगे, जिससे मेरे को पता लगेगा जिन्होंने यहाँ तक देखा है वो। या फिर और कुछ जो भी आपके मन में ऐसी चीज लिख देना। सब क्या लिखोगे, सीड या फिर बायोलॉजी BIO111, ये 3 चीज जो लिख देगा कमेंट्स में, ये शब्द बायो 111, उसको मैं समझूंगा इसने एंड तक वीडियो देखा है और उसकी हेल्प भी हुई है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ बायोलॉजी क्लासेस का, 4-5 क्लास है, कुछ नहीं पढ़ा है तो वो देख के जाना, पास हो आप सारे। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, एक जो लास्ट चीज उम्मीद करता हूँ 7 तारीख तक, 7 फरवरी 70,000 देखते हैं। फर्स्ट बार कुछ मांगा है, बाकी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो थैंक यू सो मच।